हेलो गाइस, आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है द वन वर्ल्ड फिर से एक बार स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है हु हैज़ अ क्रश ऑन यू। किसका आपके ऊपर क्रश है। आई नो ये सबके पसंद का टॉपिक है, तो देखते हैं क्या आता है जवाब। तो यहाँ पे हमने 3 मालाएं ली है। ये है फर्स्ट कलरफुल माला जो है ग्रुप 1, देन सेकेंड है रेड कलर की माला जो है ग्रुप 2 एंड थर्ड है गोल्डन कलर की माला जो है ग्रुप 3। तो आपका ध्यान जिस भी माला की तरफ जा रहा है, पहला ध्यान, तो आपको उसी माला को सिलेक्ट करना है, यानी आपका वही ग्रुप है, आपको उसको ही सिलेक्ट करना है। हेलो गाइस, तो अगर आपने ये कलरफुल माला सिलेक्ट की है तो आप ग्रुप 1 हो। देखते हैं क्या आती है आपकी रीडिंग। चलो स्टार्ट करते हैं। ग्रुप 1, तो ये है आपके सारे कार्ड्स। मुझे लग रहा है ग्रुप 1 आपको किसी ने प्रपोज किया है या आपको कोई लाइक करता है और आपको पता है कि ये पर्सन कौन है। ये पर्सन बहुत ही क्रिएटिव है, हैंडसम है, ब्यूटीफुल है, बहुत ही पैशनेट है, डाउन टू अर्थ है, इमोशनल भी है और एनर्जेटिक भी है। ये जो पर्सन है जो आपको लाइक करते हैं या जिनका आपके ऊपर क्रश है, उनका बोलने का तरीका बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही यूनिक है। ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं ना कि बस सुनते रहे हम। लोग सुनते हैं इनकी बातें, बहुत ही अट्रैक्टिव तरीके से ये बात करते हैं। इनकी बातें खास करके आपको और सबको पसंद आती है। ये थोड़े फैशनेबल भी हो सकते हैं, जिम जाते होंगे अगर ये लड़के हैं तो। अगर ये लड़की है तो डाइट कॉन्शियस हो सकती है, खुद के बॉडी का, हेल्थ का बहुत ध्यान रखती है, ख्याल रखती है, कुछ भी ऑयली फूड नहीं खाती है। ऐसे ये पर्सन है। इनको एक्सरसाइज करना बहुत पसंद है, या जॉगिंग, योगा कुछ तो करते होंगे, एरोबिक्स, जुम्बा डांस, इसके ये शौकीन है इन सारी चीजों के। ये टॉल हो सकते हैं आपसे अगर ये लड़के हैं तो, और अगर ये लड़की है तो आपके हाइट से ये थोड़ी सी कम होगी। इनकी हाइट इतनी भी कम नहीं है। आप दोनों में कुछ तो डिफरेंस है, कोई भी डिफरेंस हो सकता है, कास्ट का, एज का, रिलीजन का, कल्चर का या लैंग्वेज का। ये आपसे थोड़े से दूर रहते हैं। हो सकता है किसी दूसरी सिटी, स्टेट या कंट्री में रहते होंगे, आपसे दूर रहते हैं। आपके पास आने के लिए इनको बहुत ट्रैवल करना पड़ता है। ये है। अभी देखो ये स्टोरी कैसी बन रही है। इन्होंने आपको प्रपोज किया या आपके सामने कोई प्रपोजल रखा या आपको कोई हिंट दी कि आप मुझे पसंद हो, मैं आपको लाइक करता हूँ, तो आपने उनको क्लैरिटी नहीं दी। आपने हाँ या ना में कोई भी जवाब नहीं दिया, तो इनको आइडिया नहीं है। इन्होंने आपके लिए बहुत वेट भी किया आपके जवाब के लिए, फिर भी आपने इनको इतनी क्लैरिटी नहीं दी कि आपका जवाब क्या है। आप बस इनसे बहुत फ्रेंडली है, बहुत अच्छे तरीके से बात करते हैं। आपका ट्यूनिंग बहुत अच्छा है, आपका बहुत जमता है एक दूसरे के साथ। ये भी आपको बहुत कोऑपरेट करते हैं, हेल्प करते हैं एक दूसरे को। आप एक दूसरे के बातें सुनते हैं। मुझे तो लग रहा है कि आप ही उनकी बातें ज्यादा सुनते हो। आपको अच्छा लगता है ये सुनने में उनकी बातें। और ये जो पर्सन है, इनकी एनर्जी थोड़ी फायरी है, इमोशनल भी है ये, पर फायरी एनर्जी मुझे बहुत नजर आ रही है, क्योंकि ये हमेशा फर्स्ट एक्शन लेते हैं। कुछ भी हो जाए, इनका एक्शन फर्स्ट होता है और आप बस उस पर रिस्पॉन्ड करते हो या रिएक्ट करते हो। आपको फर्स्ट एक्शन आप नहीं लेते हो।
तो आपने इनको क्लैरिटी नहीं दी, तो थोड़े टाइम के लिए इनका कम्युनिकेशन कट हुआ आपसे, क्योंकि इनको ऐसे लगा कि आप इनमें इंटरेस्टेड नहीं हो। ये उनको लगा, तो इन्होंने आपके साथ कम्युनिकेशन थोड़ा कम किया और इन्होंने डिसाइड किया कि चलो मूव ऑन करते हैं इस पर्सन से, मतलब आपसे। इन्होंने वो ट्राई भी किया, पर हुआ क्या, ये आपसे मूव ऑन नहीं कर पाए या नहीं हो पाए। उसके बाद ये बहुत सोचने लगे कि ऐसा क्यों हुआ, क्यों हो रहा है, मैं क्यों इनसे मूव ऑन नहीं हो पा रहा हूँ, क्या खास बात है इस पर्सन में कि मैं इनकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा हूँ। आप खींच के लेते हैं इनको आपकी तरफ। एक्चुअली आप ऐसे कुछ भी नहीं करते हो, पर आप में कुछ तो है जो इनको बहुत अट्रैक्ट करता है। तो ये समझ नहीं पाए कि ऐसे क्या है इनमें, मतलब आप में। क्योंकि मुझे ऐसे फील हो रहा है कि मैं इनके अलावा नहीं रह पा रहा हूँ, मैं नहीं रह सकता किसी और के साथ। यही है वो इंसान, यही मतलब आप, कि जिनके साथ मुझे पूरी लाइफ बितानी है या काटनी है। तो इन्होंने फिर से आपके साथ कम्युनिकेशन स्टार्ट किया, और अगर आपका अभी सेपरेशन शुरू है और वो आपसे बात नहीं करते हैं, तो ये फिर से बात करने लगेंगे, फिर से वही प्रपोजल आपको देंगे, फिर से वही हिंट देंगे कि हाँ, मैं आपको सच में पसंद करता हूँ। ये थोड़े से कंफ्यूज भी है आपके बिहेवियर से, इनको आप समझ में नहीं आते हो, क्योंकि आप कोई भी क्लैरिटी नहीं देते हो इनको। आप दोनों एक दूसरे के साथ ऐसी बातें शेयर करते हो जो बातें आप किसी और के साथ शेयर नहीं करते। तो इनको ऐसे लगता है कि देखो, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि ये मुझे पसंद करते हैं या फिर नहीं, और कौन इतने अच्छे तरीके से बात करता है हमारे साथ, इतना कौन मदद करता है। ये पर्सन आपके बारे में सोचते हैं। इनको कुछ भी प्रॉब्लम आ जाए तो आप रेडी हो उनको हेल्प करने के लिए, इसीलिए आप उनको समझ में नहीं आते हो। ये एकदम ही फिट है। इनके बाल थोड़े से ब्राउनिश हो सकते हैं, थोड़े से हल्के हल्के से कर्ली हो सकते हैं। इनको थोड़े बड़े बाल रखना भी पसंद है, और इनका ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा है। कौन सा कलर किसके ऊपर सूट होता है, इसका इनको नॉलेज है, इसमें ये एक्सपर्ट है। इनका बैठने का तरीका, चलने का तरीका एकदम रॉयल है, और इनकी पर्सनैलिटी भी बहुत अच्छी है। अगर ये लड़की है तो इनकी आंखें बहुत ही अट्रैक्टिव है, सुंदर है। ये फेयर कॉम्प्लेक्शन के हो सकते हैं, और इनका जो फेस है वो थोड़ा सा ग्लोइंग हो सकता है। अगर आप लड़की हो और ये रीडिंग देख रहे हो, तो ये जो पर्सन है जिनका आपके ऊपर क्रश है, वो आपसे उम्र में थोड़े से छोटे हो सकते हैं, और अगर ये आपसे छोटे नहीं है तो थोड़े से चाइल्डिश हो सकते हैं। इतने मैच्योर नहीं दिख रहे हैं ये मुझे। आप तो मैच्योर हो, पर ये थोड़े से चाइल्डिश है। इनका हर काम अलग होता है, यूनिक होता है, हटके होता है। अगर 10 लोग कुछ बात कह रहे हैं तो ये वही बात कहेंगे, पर इनका तरीका अलग होगा, अट्रैक्टिव होगा। लोग अट्रैक्ट होते होंगे इनके इस तरीके से। ये ग्रुप में एकदम अलग दिखते हैं, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाते हैं। इनका अपीयरेंस तो बहुत ही कमाल का है। इनके जो मूवमेंट्स है उसमें बहुत ग्रेस है। ये इमोशनल है, इसीलिए जल्दी निराश भी हो जाते हैं, पर ये थोड़े रिस्क भी लेते हैं, क्योंकि इन्होंने ही आपको ये प्रपोजल दिया ना कि आपने इनको कुछ कहा। ये सामने से आया है आपके लिए।
आप बहुत स्पिरिचुअल इंसान हो, कर्मा बिलीवर हो, कि हम जो करते हैं ना वैसे ही हमें भरना पड़ता है, ये आप बिलीव करते हो। और इनके लाइफ में कुछ तो प्रॉब्लम थी, इनको कोई छोड़ कर गया था, या इनका हो सकता है पहले ब्रेकअप हुआ हो, या किसी के साथ रिश्ता टूटा हो, और इसके बाद आप इनके लाइफ में आए और आपने इनको इस परेशानी से बाहर निकलने के लिए मदद की। आपने उसको इतने अच्छी तरीके से हैंडल किया उस दर्द को, तभी इनको ऐसे लगा कि हाँ यही सही पर्सन है कि मेरे हर तकलीफ में ये मेरी साथ देता है या देती है। और आपसे ये थोड़े से अलग भी हुए थे बीच में, और अभी भी आपके बीच कोई सेपरेशन शुरू है कुछ लोगों के लिए, तो ये फिर आपके लाइफ में आएंगे, क्योंकि ये आपसे अलग नहीं हो सकते हैं। यहाँ पर द लवर्स का कार्ड आया है, तो फिर मैं क्या बोलूं। अभी मुझे तो लग रहा है कि आपकी इनके साथ ही शादी होगी, अगर आप सिंगल हो तो डेफिनेटली। ये पर्सन क्रिएटिव भी है, इनके पास क्रिएटिविटी है, इमेजिनेशन पावर है। हो सकता है इनको कुछ शायरी पसंद आती हो, या इनको कोई शौक है कविताएं लिखने का, या जब इमोशनल होते हैं ये, तो मुझे लग रहा है कि ये कविताएं बहुत लिखते हैं या शायरी सुनते हैं, कुछ म्यूजिक सुनते हैं। इनका फायर साइन हो सकता है, यानी एरिस, लियो, सैजिटेरियस, या वाटर साइन हो सकता है, यानी कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। ये होगा। इनकी अगर ये साइंस नहीं है तो इनके बर्थ चार्ट में ये साइंस प्रोमिनेंट हो सकती है। ऐसे नहीं है कि आपके पहले ये किसी और के पास अट्रैक्ट नहीं हुए थे, पर आप में जो स्पिरिचुअलिटी है, आप जो शांत हो ना, वो इनको बहुत अट्रैक्ट करता है, क्योंकि आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है अगर ये आपसे बात नहीं करते हैं तो। इनसे बात करने के लिए आप कभी भी उतावले नहीं होते हो, तो इनको ऐसे लगता है कि इस पर्सन को फर्क पड़ता है या नहीं मेरे जाने से, तो ये फिर से आपके पास वापस आते हैं। मैसेजेस तो इन्होंने आपको बहुत किया है, आपकी बहुत इनके साथ ऑनलाइन चैटिंग होती होगी पहले, उसमें भी आपने इनको कोई भी क्लैरिटी नहीं दी, तो इन्होंने अचानक से आपके साथ बातें करना बंद किया, तो आप इतने रिएक्ट नहीं हुए। आपने इनको ऐसे नहीं पूछा कि ऐसे अचानक से क्या हुआ कि आपने मेरे साथ बात करना कम किया। नहीं, आपने रिएक्ट नहीं किया, आप तो आपके काम में बिजी थे। तो इनको ये अंदर से फील हुआ कि पहले जो मेरा कनेक्शन या किसी और के साथ रिलेशन था, तो सामने वाले पर्सन बहुत रिएक्ट होते थे कि आपके बिहेवियर में ये चेंज आया है, तो आप मुझे इसका एक्सप्लेनेशन दो। लेकिन आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया, तो इसीलिए ये फिर से आपके पास आए हैं, या आएंगे इन फ्यूचर अगर नहीं आए हैं तो। फिलहाल तो ये प्लान बना रहे हैं कि कैसे मैं इनके साथ फिर से बात शुरू करूं। और ये आपको ना एज अ मदर देखते हैं, या एज एन एंजल या गुरु की तरह, क्योंकि आप जिस तरह से इनको हील करते हो ना, तो इनको ऐसे लगता है कि ऐसी तो कोई मदर ही हो सकती है या गुरु हो सकता है कि जो समझ लेते हैं बिना कुछ बात किए हमें। तो अभी तो मुझे लगता है कि अभी तक आप समझ गए हो कि ये पर्सन कौन है, क्योंकि बहुत सारे लोग इनको जानते हैं। यस, तो ग्रुप 1 ये है आपकी रीडिंग। आई होप आपको ये रीडिंग बहुत पसंद आई है। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नीचे कमेंट कीजिए। थैंक यू। हेलो ग्रुप 2, तो जिन्होंने भी ये रेड कलर की माला सिलेक्ट की है तो आप ग्रुप 2 हो। तो अभी हम देखते हैं कि क्या आती है आपकी रीडिंग। चलो स्टार्ट करते हैं।
ग्रुप 2, तो आपके लिए मैंने सारे कार्ड्स निकाल लिए हैं। तो ये जो पर्सन है जिनका आपके ऊपर क्रश है या जो आपको लाइक करते हैं, इनका आपके साथ ब्रेकअप हुआ है। और अगर आप हमेशा से ही सिंगल थे तो इनके साथ आपका झगड़ा हुआ है और सेपरेशन शुरू है। आप दोनों भी एक दूसरे के साथ इतने बात नहीं करते हो, कुछ तो हुआ है आपके बीच। तो ये जो पर्सन है वो अभी निराश है क्योंकि इनको ऐसे लगता है कि इन्होंने आपको खो दिया, आप इनके लाइफ में फिर से नहीं आओगे, ये इनका कहना है। इनका ये भी कहना है कि आपने इनका दिल तोड़ दिया या उनको बहुत भला बुरा कह दिया या दुख पहुंचाया, इनको बहुत दर्द हुआ उससे। और ये जो इंसान है, अगर मैं सच कहूँ तो आपको अपनी लाइफ में स्टक करके रखना चाहते हैं आपसे फिर से कनेक्शन में आने के बाद। ये आपसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते हैं। अभी हम देख रहे हैं कि हु हैज़ अ क्रश ऑन यू, पर यहाँ पे एक एडवाइस आया है कि आप इनके साथ फिर से मत जाना। ये आपको सिर्फ अटका के रखना चाहते हैं क्योंकि इनको ऐसे लगता है कि आप किसी दूसरे पर्सन के साथ नहीं जाना चाहिए, आप सिर्फ इनके हो और इनके साथ ही रहोगे, ये इनका कहना है। इनके मन में आपके लिए बिल्कुल भी प्यार नहीं है। फिलहाल तो अभी इनके पास बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं कि इनको ये भी पर्सन पसंद आता है, वो भी पसंद आता है। तो इनको थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि ये आपके साथ फिर से कनेक्शन में आए या किसी दूसरे पर्सन के साथ कनेक्शन में जाए या रिलेशनशिप स्टार्ट करे। इनको हमेशा अपना पास्ट ही याद में आता है बार बार कि कैसे आपने इनको हर्ट किया। अभी नेसेसरी नहीं है कि आपने ये किया हो, ऐसे बस इनको लगता है, ये भी हो सकता है। इन शॉर्ट ये आपसे बदला लेना चाहते हैं, ये खुद के लिए सिंपैथी गेन करना चाहते हैं और दूसरों को भी बताते हैं तो ऐसे ही बताते हैं कि इन्होंने मेरा दिल तोड़ा। खुद की गलतियों के बारे में ये कुछ भी नहीं बोलते हैं, आपको बुरा बनाते हैं दूसरों के सामने। ये खुद तो बहुत ही इमोशनल पर्सन है, पर इनके इमोशंस अच्छे नहीं हैं। इमोशंस तो इनके ओवरफ्लो होते हैं पर गलत दिशा की ओर। ये आपको फिजिकली भी पाना चाहते हैं। इनका आपके लिए तो मुझे फिजिकल अट्रैक्शन ही बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों को ये पता भी होगा और जिनको पता नहीं है उनको मैं अभी बताती हूँ कि ये आपके बारे में फिजिकली हद से ज्यादा सोचते हैं। ये आपसे थोड़ा सा भी प्यार नहीं करते हैं। ये आपके एक्स हो सकते हैं, अगर आपका डिवोर्स हुआ है तो ये आपके एक्स पार्टनर भी हो सकते हैं। और अगर आप सिंगल हो तो आपका जिनके साथ कनेक्शन टूटा हुआ है तो ये वो पर्सन है। इनको अभी ऐसे लगता है कि तभी मैंने इनको मतलब आपको इतनी वैल्यू नहीं दी, पर अभी मुझे इनका महत्व समझ में आ रहा है। आप इनके दिमाग से हटते ही नहीं, इसीलिए ये किसी दूसरे व्यक्ति के लिए सोच ही नहीं पा रहे हैं। दिन रात बस आपका जप शुरू है इनके दिमाग में। इनका दुख क्या है पता है? कि आप इनके बिना ही खुश हो, ये इनका दुख है। अगर आप इनके बिना दुखी होते ना तो ये आपको इग्नोर करते कंप्लीटली, पर अभी तो ऐसे नहीं है। पहले भी आप जब इनके कनेक्शन में थे तभी भी इन्होंने हमेशा से ही आपको ये दिखाया होगा कि मैं हूं, इसके वजह से आप हो। मतलब ये हमेशा से ही आपको नीचा दिखाते हैं और अभी आपको किसी चीज का फर्क नहीं पड़ता है तो इनको डर लगता है कि आप किसी और के साथ चले ना जाना। आपने खुद को इस टॉक्सिक कनेक्शन से फ्री किया है तो ये इससे गुस्सा है और इनका आपके लिए फिजिकल अट्रैक्शन और भी बढ़ने लगा है। आपने ये नोटिस किया होगा कि इन्होंने कभी आप में जो क्वालिटीज है उनको कभी भी अप्रिसिएट नहीं किया होगा। तो आप
को भी एक पॉइंट में ऐसे लगने लगा कि हाँ, मैं ही भाग्यशाली हूं कि मुझे आप मिले। आप मतलब ये मिले। पर ये उनकी आपके क्वालिटीज को दबाने की कोशिश थी ताकि आप इंडिपेंडेंट ना हो जाओ। क्योंकि अगर आप इंडिपेंडेंट हो गए तो आपको इनकी आवश्यकता नहीं होगी, तो ये अकेले पड़ जाएंगे। इसीलिए इन्होंने आपको ऐसे ट्रीट किया। ये फायर साइन हो सकते हैं, वाटर साइन हो सकते हैं या एयर साइन भी हो सकते हैं। अगर ये इनके साइंस नहीं है तो इनके बर्थ चार्ट में प्रोमिनेंट ये साइंस हो सकते हैं। ये सिर्फ आपके बारे में ही नहीं, किसी और के बारे में भी फैंटेसीज करते हैं। पर इनको ऐसे लगता है कि बाकी लोग अचीवेबल नहीं है, ये उनको कभी भी नहीं पा सकते, मगर आपको तो पा सकते हैं। आपके साथ आगे जाके कुछ हो सकता है, ऐसे इनको लगता है। इसीलिए ये आपके पीछे पड़े रहते हैं। आपको तो इनकी नजर भी लगती है। जब आप इनको आपकी कोई अचीवमेंट बताओगे ना, तो ये आपको कांग्रेट्स भी नहीं करेंगे। आपका काम बीच में रुकता होगा इनको बताने के बाद। स्टार्टिंग में ऐसे थोड़ा आपको लगा कि मैंने सचमुच तो इनके साथ कुछ गलत नहीं किया, पर बाद में आपने खुद को बैलेंस किया। यस, आप स्पिरिचुअलिटी की ओर बढ़े और बाद में आपने डिसाइड किया कि नहीं, मुझे इस पर्सन के साथ फिर से नहीं जाना है। आपके साथ कोई तो डिवाइन पावर है जो आपको हमेशा से ही किसी टॉक्सिक कनेक्शन से बाहर रखती है। कोई तो स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन आपके पास है जो आपको बचपन से ही प्रोटेक्ट करती है। मुझे नहीं लगता कि आपका फ्यूचर में कोई कनेक्शन बनेगा इनके साथ। नहीं, आप ही नहीं मानोगे इस कनेक्शन के लिए। और अगर आपने माना भी इन फ्यूचर, तो आप खुद तैयार हो जाओ खुद की वैल्यू कम करने के लिए, और इसीलिए आप जिम्मेदार होगे। इनका आपके लिए प्यार नहीं है, ये बस कुछ भी करके आपको पाना चाहते हैं। और ये खुद से भी एक्शन नहीं ले रहे हैं। इनका कहना है कि अभी भी आप ही फर्स्ट एक्शन लो मेरे पास आने के लिए, क्योंकि अगर फ्यूचर में ये कनेक्शन बिगड़ गया तो ये कह सकते हैं कि आप ही तो मेरे पास आए थे, मैं थोड़ी ना आया था। मतलब फिर से गलती आप ही की निकाली जाएगी। ये खुद को बहुत भोला दिखाते हैं कि आप जैसे सोच रहे हो वैसे मेरे मन में कुछ भी नहीं है, मेरा दिल तो बहुत साफ है, ये इनका कहना होगा। पर फिर से ये वैसे ही बिहेव करते हैं जैसे कि पहले करते थे, तो आप इनको समझ नहीं पाते हो। मुझे कम्युनिकेशन गैप भी दिख रहा है आप दोनों में, या आप ही नहीं बात करते इनसे। अभी आपने ऐसे सोचा होगा कि मैं फर्स्ट एक्शन नहीं लूंगा, और ये अगर सामने से मेरे से बोलने आए तो मैं फॉर्मली बात करूंगा। ये इंसान आपके सामने बार बार किसी नए रूप में आते हैं कि देखो अभी मैं कितना बदल गया हूं, पर नहीं, ये वैसे ही है अभी भी जैसे पहले थे, और आगे जाके भी ये वैसे ही रहेंगे। ये खुद को हमेशा से ही विक्टिम दिखाते हैं कि देखो मेरे साथ सभी लोग कितना गलत करते हैं, मुझे वो खुशियां कभी नहीं मिलती है जो मुझे मिलनी चाहिए। ये बस आपको अट्रैक्ट करने के लिए बोलते हैं ये सारी चीजें। पर आप तो अभी सतर्क हो गए हो, अलर्ट हो, तो आप इससे बचते हो। तो ये पर्सन फेयर कॉम्प्लेक्शन के हो सकते हैं, कुछ ज्यादा ही जल्दबाजी करने वाले इंसान है ये। यस, ऐसे ये पर्सन है। तो गाइज, ये क्रश के लिए हमने ये रीडिंग शुरू की। इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा के लिए अच्छा ही जवाब आए, कभी कुछ एडवाइस भी आता है तो आपके लिए ये एडवाइस ही आया है कि इनसे आप दूर रहो, इसमें ही आपकी भलाई है। तो ग्रुप 2, आई होप इस रीडिंग में आपको कोई सीख मिली हो।
तो अगर ऐसे है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नीचे कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच। हेलो ग्रुप 3, तो जिन्होंने भी ये गोल्डन कलर की माला सिलेक्ट की है तो आप ग्रुप 3 हो। देखते हैं क्या आती है आपके लिए रीडिंग। लेट्स स्टार्ट। हेलो ग्रुप 3, तो ये है आपके सारे कार्ड्स। तो ये जो पर्सन है जिनका आपके ऊपर क्रश है या आपको पसंद करते हैं, ये कोई हाई पोजीशन पे हो सकते हैं, ऊंचे ओहदे पर। इनका स्टेटस समाज में बहुत ही ऊंचा होगा, इनका, इनके फैमिली का। ये रिच फैमिली से भी हो सकते हैं। इनका पूरा खानदान ही अमीर है। इनके फैमिली में कोई गवर्नमेंट सर्वेंट हो सकते हैं, इनके पापा या कोई बड़े इनके घर के, या लॉयर हो सकते हैं, जज हो सकते हैं, पॉलिटिशियन हो सकते हैं इनके फैमिली में कोई, तो या ये भी हो सकते हैं। इनको चैरिटी करना बहुत पसंद है, दूसरों को हेल्प करना। इनका हमेशा से ही यही कहना होता है कि जिनके पास सब कुछ है वो जिनके पास कुछ नहीं है उनको हेल्प करे। उन्होंने खुद के दम पर खुद का स्टेटस बनाया होगा। इनको इनके खानदान के पैसे या प्रॉपर्टी नहीं चाहिए। उनको खुद के दम पर ही कुछ करना है और इन्होंने ये ऑलमोस्ट किया भी है। पहले ये बहुत ही मैच्योर थे। हो सकता है इनका पहले ब्रेकअप हुआ होगा या किसी ने इनको धोखा दिया होगा। उसके बाद इन्होंने खुद को ट्रांसफॉर्म किया, मैच्योर बनाया। ये बहुत ही सीखे उस बात से। तो इनका अभी ऐसे हुआ कि मैं अचानक से किसी भी रिलेशनशिप में नहीं आऊंगा, क्योंकि इनका पास्ट एक्सपीरियंस इतना अच्छा नहीं है। वो बहुत बुरा है, दर्दनाक है। इसीलिए इनको हिस्ट्री रिपीट नहीं करनी है। इसी वजह से ये बहुत सोच समझकर डिसीजन लेंगे, कोई भी डिसीजन, रिलेशनशिप के बारे में या किसी भी। इनका नेचर ही ऐसे अभी बन गया है कि ये कोई भी डिसीजन बहुत विचार पूर्वक लेते हैं, चाहे वो करियर का हो या पर्सनल लाइफ का। ये अभी किसी भी रिलेशनशिप में आने के लिए बहुत डरते हैं। इन्होंने कुछ लिमिटेशंस खुद के ऊपर डाली है कि इस लिमिट को क्रॉस नहीं करना है मुझे। ये खुद को कहते होंगे कि ये मेरी सीमाएं हैं और उसके पार मैं नहीं जाऊंगा या किसी को उसके अंदर भी नहीं आने दूंगा। तो ये दिखने में टॉल हो सकती है, इनकी बॉडी थोड़ी सी फैट हो सकती है, दिखने में बहुत ही सीरियस हो सकते हैं। इनका बैठने का तरीका, चलने का तरीका बहुत ही ग्रेसफुल है, रॉयल है। इनको अच्छे अच्छे कपड़े पहनना, अच्छा दिखना पसंद है। ये सिंपल कपड़े भी पहनते हैं, पर इनका हमेशा से ही यही कहना होता है कि आप कुछ भी कपड़े पहनो पर वो ढंग के हो। ये ऐसे कोई भी कपड़े पहनकर कहीं पर भी नहीं जाएंगे, ये इनको पसंद नहीं है। पहले ये किसी को भी बहुत मदद करते थे, खास करके अपने दोस्तों को, कि कोई प्रॉब्लम आ जाए तो मैं हूं आपके लिए। पर उनके दोस्तों ने ही उनके साथ गलत किया। उसके बाद ये ड्रास्टिकली बदल गए हैं या बदले हैं। तो अभी ये ऐसे है कि मैं किसी प्रॉब्लम में नहीं फंसने वाला हूँ। मुझे नहीं किसी की परेशानी खुद के ऊपर लानी है। मैं मेरे इधर सही हूँ, आप आपके इधर सही हो। ये अभी बहुत स्ट्रिक्ट भी हुए हैं। तो फिलहाल तो इनका फाइनेंस खुद का भी बहुत अच्छा है और हो सकता है कि आप दोनों में कुछ फाइनेंशियल गैप हो। कुछ तो है दोनों में फाइनेंस रिलेटेड। हो सकता है कि आपके घर में फाइनेंशियल इश्यूज हो, अप्स एंड डाउन्स हो। तो इनको आपको फाइनेंशियली भी हेल्प करनी है खुद से। ये आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाना चाहते हैं। इन्होंने आपको ना ऑनलाइन देखा होगा किसी सोशल मीडिया साइट पे, और अगर आप किसी सोशल मीडिया में नहीं हो तो इन्होंने आपको किसी शादी में देखा होगा।
और आपकी जो पर्सनैलिटी है वो चाइल्ड लाइक है, इनोसेंट है, प्यारी है। आपका चेहरा भी थोड़ा बच्चों जैसा हो सकता है। आप अपनी एज के हिसाब से कम लगते हो। तो इनको ऐसे लगता है कि आप दोनों में बहुत डिफरेंस है सभी चीजों में। मतलब आप फ्री बर्ड हो, आपके मन में जो आता है वो आप करते हो। पर इनका ऐसे नहीं है। जैसे मैंने पहले कहा कि इन्होंने खुद के ऊपर बहुत लिमिट्स लगाई है। तो ये ऐसे नहीं करते हैं, खुद के एक्शंस को, विचारों को रोकते हैं। पर आपका ऐसे नहीं है, आप बहुत बिंदास हो। तो ये इन्होंने नोटिस किया है आपके बारे में। इसी वजह से वो आपकी ओर अट्रैक्ट होते हैं। और मुझे नहीं लगता है कि इन्होंने आपको कुछ हिंट दिया होगा या पूछा भी होगा या आपको पता भी है कि ये पर्सन कौन है। नहीं, बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं है कि ये कौन है, आपको अंदाजा भी नहीं होगा। पर इन्होंने पहले से ये डिसाइड करके रखा होगा कि अगर शादी करनी है तो इसी से करनी है। इसी से मतलब आपसे। आपके जो भी प्रॉब्लम है उसमें से बाहर निकालने के लिए ये आपको हेल्प करना चाहते हैं। यस, आपका फेस एकदम स्माइलिंग फेस हो सकता है और इनका चेहरा एकदम सीरियस। ये बिल्कुल भी मजाक नहीं करते हैं या इनको मजाक पसंद नहीं है। ये खुद को अपने काम में ही बिजी रखते हैं कि ये मेरा काम है और मैं यही सही। इन सीमाओं के अंदर ही इनकी लाइफ है। बहुत काम करना और बहुत कमाना, यही इनको समझ में आता है। इनको खुद का टाइम वेस्ट करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है और इनकी हिम्मत ही नहीं होती है कि इस रूल्स को ब्रेक करे ये। तो ये आपको देख के इंस्पायर होते हैं कि मुझे ऐसे बनना है, मतलब आपके जैसे फ्री। इनको आपको बच्चों जैसे ट्रीट करना पसंद है क्योंकि आप दिखते ही वैसे हो, भोले से। इनको आपकी हरकतें, आपकी एनर्जी अच्छी लगती है। आप आपके लाइफ को जैसे जीते हो, एंजॉय करते हो, ये इनको बहुत अच्छा लगता है। ये खुद भी स्पिरिचुअल पर्सन है। इनको स्पिरिचुअलिटी समझ में आती है। पहले ये जो इमोशनल थे, तो अभी इन्होंने अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखा है या सीखे हैं कि ये कैसे कर सकते हैं, किया जाता है। ऐसे नहीं है कि अभी ये इमोशन लेस हो गए हैं, पर अभी इनके इमोशंस ओवरफ्लो नहीं होते हैं। इनको समझ है कि कहाँ पे रुकना है, किधर रुकना है, कैसे रुकना है, कौन हमें फंसा रहा है, हमारा गलत इस्तेमाल कर रहा है। ये सारी बातें ये अभी जानते हैं। जब भी ये पहले अपने प्रॉब्लम में फंसे हुए थे, तभी ये आपको देखकर हील होते थे। आपसे वो हीलिंग एनर्जी इनको मिलती थी। आपको देखकर ही उनको ऐसे लगा कि मेरे सारे प्रॉब्लम्स का मुझे सॉल्यूशन मिल गया, बिना कुछ बात किए आपसे। और यस, ये डेफिनेटली आपको सच्चे दिल से पसंद करते हैं। तो इन्होंने इतना टाइम होने के बाद, जो पहले इनका ब्रेकअप हुआ था ना, या जो वो निराश थे, उसके बाद किसी भी दूसरे पर्सन के बारे में इन्होंने नहीं सोचा है। अभी आप ही वो सेकेंड पर्सन हो जिनके बारे में ये इतने लॉन्ग टाइम के बाद सोचने लगे हैं। आपका ऐसे होगा कि आप दिखने में चाइल्ड लाइक दिखते हो, पर आप मैच्योर भी हो। अगर आपसे ज्यादा कोई बात करेगा तो उनको समझ में आएगा कि आपके जो वर्ड्स है, स्टेटमेंट है, वो बहुत ही डीप है, स्पिरिचुअल है, दिल को छू जाने वाले होते हैं। और ये आपके एकदम अपोजिट है। ये दिखने में बहुत स्ट्रिक्ट दिखते हैं कि कैसे ये पर्सन है, पर अगर आप इनसे क्लोज हो जाओ ना, तो आपको समझ में आएगा कि इनको भी बच्चों जैसी हरकतें करना पसंद है। पर इन्होंने ही खुद के ऊपर कंट्रोल किया है ताकि जैसे इनका पहले गलत इस्तेमाल किया गया था वैसे फिर से ना हो। इसीलिए ये किसी को ये नहीं दिखाते हैं।
अगर ये श्योर हो गए कि हाँ मैं इस पर्सन के साथ सेफ हूँ तो ही ये खुल के बात करेंगे। तो ग्रुप 3 ये थे वो पर्सन जो आपको लाइक करते हैं या जिनका आपके ऊपर क्रश है, जिन्होंने आपको बताया नहीं है। तो आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई है। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और नीचे कमेंट कीजिए। थैंक यू।